दोस्तों, आज हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण धार्मिक केंद्र है, वहां ले चल रहे हैं। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। यह जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यही छोटा सा एक बाजार है, जहां से निकल कर के सामने मंदिर आ जाता है। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे अच्छे समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सावन के महीने में ना आए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, नागबली, काल सर्प शांति और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसी शिव पूजाओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो उसका उपाय भी हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारा व्लॉग पूरा देखिए। यहीं बाजार में पास में ही गाड़ी की पार्किंग की जगह है। वहां पर आप गाड़ी पार्क करके पैदल केवल 5 मिनट की दूरी पर मंदिर का दरवाज़ा आ जाता है। वहाँ से आप प्रसाद लेकर के मंदिर के द्वार से मंदिर के दर्शन के लिए अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर लॉकर में जमा कराना होता है। लेकिन यहाँ उतनी सख्ती अभी नहीं थी। इन्होंने कहा कि आप मोबाइल तो अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन आप मंदिर के अंदर जा कर के गर्भगृह में फोटो नहीं खींच सकते। और बस क्या था, हमने भी प्रसाद लिया, फूल की डलिया ली और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगे। यह देखिए, ये लाइन और यह द्वार आपको मंदिर का ही नजर आ रहा है। यहाँ पर फ्री की लाइन भी है और 200 रुपये की पर्ची कटा करके आप दूसरी लाइन में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अंदर जाकर के दोनों लाइनें मिल जाती हैं। यह देखिए, भगवान के गर्भगृह का यह सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैठ कर के जिन लोगों को पूजा करानी होती है, पंडित जी यहाँ ही बैठ कर के पूजा कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पिक्चर थोड़ी ब्लर नज़र आ रही होगी, लेकिन क्या करें, मोबाइल का ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। इस कारण से बड़े छुपते छुपाते फ़ोटो बनाई है। सुबह का वक्त होने के कारण अभी यहाँ पर आरती होकर के चुकी है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग फूलों से पूरी तरह से ढका हुआ है। यह देखिए, यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअल में ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग ये हैं, जिसमें 3 पिंडियाँ आपको नजर आएंगी, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। केवल इसी ज्योतिर्लिंग में तीनों के दर्शन होते हैं। इस तरह से दर्शन करने के पश्चात बाहर निकल करके यह जलाभिषेक जब होता है तो उसका जल इस तरह से बाहर आता है। लोग इसको चरणामृत स्वरूप, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। कुछ लोग तो इसे बोतल में भर करके घर भी ले जाते हैं। दोस्तों, मंदिर सवेरे 5 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद 5 मिनट की दूरी पर एक पवित्र तालाब है, जिसे कुशाव्रत कुंड कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां से गंगा नदी मार्ग ले लेती है। लोगों का विश्वास है कि इस पवित्र नदी में डुबकी लेने से सब पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उपाय बताऊंगी काल सर्प दोष का और पितृ दोष के मुक्त होने के लिए। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले यहाँ आना पड़ेगा और पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन पंडित जी ने बताया कि महीने के कुछ 9 दिन ऐसे विशेष होते हैं जिसमें यह अनुष्ठान कराया जाता है। यदि आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख करके पूछें, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो इतनी दूर नहीं आ सकते, तो उनके लिए पंडित जी ने काल सर्प दोष की लाभकारी उपाय भी बताया कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि वे 108 बार जाप कर लें या हनुमान चालीसा के पाठ को भी दोष से मुक्ति होने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है, जिसे 11 बार पाठ करना चाहिए, तो उससे भी मुक्ति काफ़ी हद तक मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि काल सर्प योग में सभी 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं, जिसमें एक सर्प की संरचना बन जाती है, जिसमें राहु सिर का प्रतिनिधित्व करता है और केतु पुंछ का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु काल सर्प दोष हमेशा दोष ही नहीं होता। यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प के मुख में बुध ग्रह स्थित हो तो वह शुभ परिणाम देने वाला भी होता है। परंतु यदि आपको व्यवसाय में बार बार हानि हो रही है, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा, वैवाहिक जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, बार बार चोट या दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपको इसका उपाय अतिशीघ्र करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको प्रयास किया है कि आपको पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। यदि फिर भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित कर सकते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ यह भी बताने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।